जय हिंद साथियों। आज हम इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए जो साथियों नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है साथियों। लगभग पिछले 7 साल से पहली बार साथियों ये भर्ती निकली है। हालांकि हर साल निकलती है बट वैकेंसी कम आती है। अब की बार साथियों लगभग 14,000 वैकेंसी इसमें निकली है और सैलरी भी साथियों आपके 65,000 से लेकर 90,000 तक सैलरी रहने वाली है। तो प्रॉपर तरीके से साथियों यदि ये भर्ती हम देखेंगे तो ये साथियों बैंकिंग के रूप में निकली है और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें आपके इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। हिंदी का ज़रूर पेपर होता है साथियों, बट इंग्लिश का भी यदि आप चाहो तो इंग्लिश का दे सकते हो, आप चाहो तो हिंदी का दे सकते हो। ये साथियों प्रॉपर तरीके से जो भर्ती निकली है ग्रामीण बैंकों के लिए निकली है। आप लोग जानते हो कि ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी, जैसे कि प्रथमा ग्रामीण बैंक या फिर अलग-अलग नाम थे, तो उनका साथियों एकीकरण हुआ है और एकीकरण के बाद में साथियों जैसे कि आप राजस्थान से हो यदि, तो राजस्थान में यदि आपके गाँव के आस-पास में कोई सा भी ग्रामीण बैंक है, तो वहाँ पर आप लग सकते हो। आराम से बैंकिंग की नौकरी है और इसमें 2 प्रकार से नौकरी है, तो उनके ऊपर साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। ये साथियों पूरा प्रॉपर तरीके से नोटिफ़िकेशन आपके सामने है। यदि आप प्रॉपर तरीके से वेबसाइट देखना चाहते हो, नोटिफ़िकेशन देखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो साथियों www.ibps.in। भर्ती का नाम भी साथियों ये है, आरआरबी आईबीपीएस भर्ती, ठीक है? और इसका साथियों यदि आप देखना चाहोगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म साथियों यहाँ पर दे रखा है कि कल से या फिर परसों से आपके स्टार्ट हो गए 1 सितंबर से। और ये भरे जाएँगे साथियों 21 सितंबर तक। ज़्यादा साथियों टाइम नहीं है, फॉर्म यदि आप भरना चाहते हो तो आज, कल या फिर परसों में। और यदि आप फॉर्म नहीं भरना आता है और यदि कुछ भी गलती हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में साथियों ज़रूर बताना कि हाँ, मैं ये भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और या इसमें सिलेबस क्या-क्या होगा ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है? और मैं आपके लिए फॉर्म भरने का भी एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके बाद में साथियों आपके लिए एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है वो लगेगी, तो ये भी साथियों यही है, इसके बाद में बता देंगे। इसके बाद में साथियों दे रखा है एग्ज़ाम की डेट। यदि हम देखेंगे तो प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग होगी साथियों आपके नवंबर 2025 में, यानी कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा साथियों। और लगभग आपको जॉइनिंग भी ये दे रहे हैं, लगभग आप देख लीजिए कि फरवरी मार्च में आपको जॉइनिंग भी मिल जाएगी 2026 में। आज सितंबर 2025 चल रहा है और फरवरी 2026, मार्च 2026, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल देख लो। ये कोई यानी कि बैंकिंग की जो है एसएससी, रेलवे अलग होता है साथियों, बैंकिंग पूरा का पूरा अलग सिस्टम से चलता है, ठीक है? तो ये प्रॉपर तरीके से दे रखी है। इसके अलावा साथियों जो ये इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा-सा यानी कि आप देख सकते हो अलग टाइप से, वरना ये पूरा-पूरा 70 पेज का नोटिफ़िकेशन है। इसको हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अपडेट होगी, वो मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट। ये अलग-अलग यानी कि आंध्र प्रदेश का ग्रामीण बैंक कौन-सा है? आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। और ये प्योर तरीके से सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट नौकरी है। इसके बाद में यदि यहाँ पर देखेंगे साथियों तो ये ऐज क्वालिफ़िकेशन दे रखी है कि ऐज आपकी क्या होनी चाहिए। यदि साथियों आपने 18 साल लेकर यानी कि 28 साल के बीच में हो, तो आप ये वाली जो ऑफ़िस असिस्टेंट है, ये होता है साथियों एक प्रकार से क्लर्क देख लो। क्लर्क होता है, क्लर्क की नौकरी आपको मिलेगी कंप्यूटर पर बैंक में, ठीक है? और एक हो जाएगी साथियों 18 से लेकर 30 साल तक, ये साथियों जो होती है, ये आपकी होती है ऑफिसर लेवल की। जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो, तो ये भी साथियों आपके लिए निकली हुई है। ये इन दोनों में साथियों यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर पाओगे, ठीक है? ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की यदि आपको जानकारी है, तो आप फॉर्म भर लोगे। इसमें अदर से कोई नहीं है कि आपने आईआईटी कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। और कंप्यूटर का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। केवल और केवल साथियों यदि आपने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपको गणित और रीज़निंग आती है, हिंदी आती है और थोड़ी-सी जीके, जीएस आती है, सिलेबस हम आगे देखने वाले हैं, तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर पाओगे। इसके बाद में साथियों यहाँ पर लिख रखा है कि ऐज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी यदि आप एससी, एसटी से हो तो 5 साल की, और ओबीसी से हो तो साथियों आपको 3 साल की, और बाकी साथियों पीडब्ल्यूबीडी से हो तो एक्ट 2016 में आते हो तो 10 साल की आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, ठीक है? एक्स सर्विसमैन हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसमें, ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे आगे, तो इसका सिलेबस भी दे रखा होगा यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। और हीयरिंग ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। वैसे ये पूरा नोटिफ़िकेशन एक बार आपको पढ़ना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, ओके? और यदि आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पूरा 70 पेज का जो नोटिफ़िकेशन होता है साथियों, उसको देखने में आप टाइमिंग चाहिए और टाइम चाहिए। तो ये पूरा-पूरा लिख रखा है साथियों ऑफिस असिस्टेंट के बारे में कि बैंक में नौकरी लगेगी, आरआरबी जो रूरल बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उनमें। उसके अलावा साथियों यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा होगा, सिलेबस भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर दे रखा है साथियों कि जो अपने फीस लगेगी फॉर्म फीस। यदि आप एससी, एसटी से हो तो ₹175 लगेंगे और बैंकिंग में नौकरी कर रहे हो तो साथियों आपको यानी कि
फीस तो जमा करवानी पड़ेगी यदि आपकी इच्छा है तो 850 जो लगेंगे वो साथियों जीएसटी भी इसमें ली जाएगी। और ये जो लगेगी साथियों 850 ये आपके लगेगी जैसे कि आप जनरल ओबीसी या फिर किसी अदर से ऑल अदर है ना, तो उससे साथियों आपके लगेगी 850 यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से हो तो 175 और 850 लगेगी यदि आप जनरल से हो ओबीसी से हो यदि आप फीमेल हो जनरल ओबीसी कोई भी, ठीक है। तो 850 फीस लगेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताना ये थोड़ी ज़्यादा तो है, बट आप फॉर्म भर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है हाँ मैं फॉर्म भर रहा हूँ। आपके लिए 2 एग्जाम होंगे जैसे आपके एनटीपीसी में होता है वैसे साथियों इसमें 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं, ठीक है। एक तो होगा प्री का एग्जाम और एक होगा साथियों आपके मेंस का एग्जाम। तो ये 2 एग्जाम साथियों आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो एग्जाम होगा प्री में उसमें आएगा साथियों रीजनिंग और गणित, और टाइमिंग थोड़ा सा कम पड़ेगा क्योंकि साथियों आपको थोड़ा सा यानी कि सबके लिए कम पड़ेगा, आपके लिए नहीं सबके लिए, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग और गणित यदि आप चाहते हो कि हाँ मेरी अच्छी और मैं करना चाहता हूँ तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये जो मौके होते हैं साथियों बार बार नहीं मिलते हैं। और एक बार आपको सरकारी नौकरी में लग गए उसके बाद में आप किसी की भी तैयारी करो, बेहतर तरीके से तैयारी करो। वैसे ये बैंक की सरकारी नौकरी बहुत ही बढ़िया है। यदि आप देखोगे साथियों तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क ऑफ क्वेश्चन साथियों आपके हो जाएंगे लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन 80 नंबर। पहले रीजनिंग में साथियों आपको 25 मिनट मिलेंगे, फिर रीजनिंग का अपने आप बंद हो जाएगा, फिर आपको गणित में 20 आपके मिनट मिलेंगे, सॉरी 25 नंबर नहीं 25 मिनट, ठीक है। और 20 मिनट आपको गणित में मिलेंगे। तो दोनों साथियों आपको ध्यान में रखना है, गणित में 40 क्वेश्चन करने के लिए केवल और केवल 20 मिनट मिल रहे हैं, और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 25 मिनट मिल रहे हैं केवल और केवल। तो समय साथियों आपका थोड़ा सा यानी कि बचाना सीखना होगा आपको टाइमिंग के लिए, ओके। दूसरा जो साथियों आपके होने वाला है, अलग अलग पोस्ट के लिए साथियों अलग अलग है भी है। ये आपको प्रॉपर तरीके से यदि आप ग्रेजुएशन कर रखी हो और दोनों में जैसे कि आप यानी कि एक होता है पीओ, ठीक है, बैंक पीओ, और एक होता है एओ, ठीक है। इन दोनों में आप भर सकते हो, इनमें बड़ी बड़ी वैकेंसियां है दोनों में, ठीक है। तो उसके अलावा यदि हम देखेंगे साथियों की यहाँ पर लिख रखा है ऑफिसर स्केल, वो का वो सिलेबस है, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि गणित। थोड़ा सा पेपर जरूर लेवल का आता है। आप देखोगे साथियों इसमें कि यदि आप क्लर्क के लिए भर रहे हो तो क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा आसान पेपर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। बट यदि आप ऑफिसर लेवल पर भर रहे हो तो साथियों आपको थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा नहीं, आप एसएससी जीडी का पेपर देख लो, उस हिसाब का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एसएससी जीडी से आसान आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। और उसके बाद में यदि आप देखोगे साथियों की यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन का क्या रहता है, तो मेंस एग्जामिनेशन में साथियों रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज यदि आप भरना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो हिंदी कर लो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक, ओके। और उसके बाद में गणित। तो 40-40 क्वेश्चन सबके आते हैं, नंबर अलग अलग दे रखे हैं और मिनट अलग अलग है। रीजनिंग सबसे पहले खुलेगी आपके, रीजनिंग के 30 मिनट आपको मिलेंगे, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हुए तो ठीक, नहीं तो रीजनिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है फर्स्ट में प्री में, रीजनिंग में आप 40 में से 40 क्वेश्चन कर लिए और गणित में एक भी नहीं किया तो फेल हो जाओगे। दोनों में कट ऑफ मार्क में पार करना पड़ेगा, कोई यानी कि ऐसा नहीं कि 40 में से 20 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 40 में से हो सकता है 10 नंबर लाने पड़े, वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये हर एग्जाम में, मेंस में भी और आपके हो जाएगा साथियों प्री में भी नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा साथियों ये दे रखे हैं कि जो अपने लोकल एरिया की जो नेट आपके लैंग्वेज है वो आपको जरूर आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की जैसे कि इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, तेलुगु हो जाएगी। क्या आपको आती है क्या तेलुगु? तो नहीं आती है तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। आप राजस्थान से हो तो राजस्थानी आपको आती है, ठीक है चलो। उत्तर प्रदेश से हो तो हिंदी आपको आती है, बिहार से हो तो इंग्लिश और हिंदी आपको आती है, तो भर देना फॉर्म, ठीक है। गुजरात से हो, सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि आपके जो ये नौकरी लगती है ये लगभग साथियों लगेगी आपके 5-10 किलोमीटर के एरिया में लग जाएगी। जैसे कि आपके ग्रामीण बैंक है आपके आसपास में, तो वहां पर आपके 5-10 किलोमीटर के एरिया में। आजकल के युवा साथियों कुछ भी करने को तैयार है, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो चपरासी की क्यों ना हो। अब ये बैंकिंग की नौकरी है, लगभग इसमें सैलरी 40-45-50 हज़ार प्लस रहती है फर्स्ट में ही साथियों, है ना। उसके बाद में तो बढ़ती रहती है, बट इसमें तो आपको भरना ही चाहिए। यदि आपको चीज़ें नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, हमें पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद में साथियों जो आपके आता है, सिलेबस देख लिया, ग्रेजुएशन आपके होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर दे रखा है www.in, ठीक है, IBPS.in, ओके। यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो डायरेक्टली। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में तो आप जरूर साथियों संपर्क करें।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इंटरव्यू जो होता है साथियों, ये आपके ऑफिसर लेवल में होता है, क्लर्क में नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू किसी में होता है, एक पोस्ट में होता है, एक में नहीं होता है। और इसके अलावा यदि आपको और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों, आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सत मन लगाकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू, ओके।